एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत एक सीरी, एक फ़क्र है मेरी सरमाया शब्बीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। इकबाल कहता है कि तू जिसको समझ रहा है ना, अगर असबाब और माल और जनाब ये ज़रूरी होती तो इमाम हुसैन कभी भी 72 लेके करबला ना जाते, कभी भी 72 लेके करबला ना जाते, बल्कि वो उस वक्त के तमाम असबाब और फौजें इकट्ठी करते। इकबाल कहता है नहीं, जब हक की बात आ जाए तो फिर रास्ता वही है जो इमाम हुसैन गए। और लोग कहते हैं हज पर जाना है और वहाँ करना है, लेकिन आप ये तारीख दुरुस्त कर लें कि जब लोग हज के लिए आ रहे थे मक्का मुअज़्ज़मा में, और इमाम हुसैन अपना जनाब वो क्या कहते हैं उसको, एहराम, अपना एहराम उतार कर करबला जा रहे थे। ये बताया कि हज भी अपने वक्त पर है, लेकिन जब इस्लाम और दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर सबसे पहले ज़रूरत इन चीज़ों की है, फिर सबसे पहले मैदान में आना ज़रूरत है। और ये भी नहीं कि हुसैन खाली सजादा नशीन, हुसैन खाली सिर्फ हुसैन है, नहीं, हुसैन उस वक्त भी दो बड़ी दरगाहों का सजादा नशीन है, एक हरम काबा का और एक हरम नबी का। लोग कहते हैं जी हमारा निकलना बाहर ज़रूरी नहीं है, इस्लाम के लिए हमें क्या, इस्लाम ने हमें क्या करना है, इस्लाम ने हमें क्या करना है। इस्लाम जो मौलाना बयान करते हैं वो भी नहीं, क्योंकि वो ख़ुद नहीं चलते, और इस्लाम वो भी नहीं जो अंदर खानकाहों में बिठा कर बंद करके रख दिया है, इस्लाम वो भी नहीं। इस्लाम और चीज़ है। इकबाल इस्लाम क्या है, इकबाल कहता है कि तुझे मैं बताता हूँ, आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। इकबाल कहता है इधर आ, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। इकबाल कहता है सबसे पहले मैदान में जाना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला सारी नेमतों से तुझे नवाज देता है, लेकिन उसके लिए मैदान शर्त है। हम सारे भगोड़े हैं मैदान के, बाखुदा पूरी उम्मत मुसलमान, 1.5 अरब 1.25 अरब मुसलमान हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा है। वो तो तुम थे तुम्हारे आबा, बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। हम बैठकर ये सोच रहे हैं आएगा कोई मसीहा, आएगा कोई वो हमारे लिए कोई बात करेगा, हमारे लिए कोई बात करेगा। इकबाल कहता है नहीं, फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफरंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी अफरंग, मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज, अज ख्वाब गरां खेज। इकबाल कहता है उठे मुसलमान, तू इन कफन चोरों से, इन अक़वाम मुत्तहिदा के चोरों से ये उम्मीद रखता है कि वो तेरे कश्मीर की बात करेंगे, वो तेरे फ़लस्तीन की बात करेंगे, वो तेरे बर्मा और इराक और बोस्निया की बात करेंगे। इकबाल कहता है नहीं, ये तो कफन चोर हैं, इन्होंने तो बैठकर प्लान बनाया हुआ है कि इस भेड़ को तू पकड़ ले, इस भेड़ को मैं पकड़ लेता हूँ, इस भेड़ को तू पकड़ ले, इसको मैं शिद्दत पसंद कह देता हूँ, इसको मैं कदामत पसंद कह देता हूँ, इसको मैं दहशतगर्द कह देता हूँ, इसको मैं फलां कर देता हूँ, इसको मैं जनाब ये कह देता हूँ कि इन्होंने जनाब फलां को उठाया और फलां किया, ये करके मैं पूरी सल्तनत लिपेट देता हूँ। इकबाल कहता है ये बैठकर ये सोचते हैं हम इनको काबू कर लेते हैं, आप जहाँ में जो मर्जी करते फिरो। कहता है मेमार हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, कहता है उठो हरम में सोए हुए मुसलमान, उठ खड़ा हो, मेमार हरम बाज बतामीर जहाँ खेज, अज ख्वाब गरां खेज। इकबाल कहता है खड़ा होकर कहता है खड़ा हो और उठ, बेदार हो और अपने हरम की खुद हिफाजत कर और अपनी निशात सानिया दोबारा तलब कर। और इकबाल आखिर तो नहीं है, इकबाल तो आगाज़ है। इकबाल कहता है कि मेरी निगाह कमाल हुनर को क्या देखे। इकबाल कहता है, इकबाल गया ना यूरोप में, इसने पेरिस में मस्जिद देखी फ्रांस में, तो इकबाल मस्जिद की खूबसूरती और उसकी जनाब आर्किट क्या कहते हैं वो चीज़ें देखते हुए, उसकी बनावट और उसका निज़ाम और सारा देखते हुए कहने लगा कि मेरी निगाह कमाल हुनर को क्या देखे कि हक से है ये हरम मगरबी महरूम। कह रहा है बनाया तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसके मिंबर पर हक बात नहीं हो सकती, ये कमाल है। मेरी निगाह कमाल हुनर को क्या देखे कि हक से है ये हरम मगरबी बेगाना, ये हरम नहीं है। इकबाल मस्जिद को कह रहा है। हम कहते हैं जी मस्जिद में ये नहीं, इकबाल कहता है जिस मस्जिद में हक बात, जिस मिंबर से हक बात बयान नहीं होती वो मस्जिद है ही नहीं। कहता है ये हरम नहीं है, फरंगी करिश्मा बाजों ने तने हरम में छुपा दी है रूह बुतखाना। इकबाल कहता है ये हरम नहीं है, इसका तन हरम वाला रखा है, लेकिन अंदर इन्होंने बुत रख दिए हैं। वो बुत जो कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो बैठकर आपको नमाज रोज़े और ज़कात के मसाइल बताएगा, वो ये नहीं बताएगा हुजूर 27 गज़वात में तलवार उठाकर खुद भी गए।